बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे और शायद भूख की वजह से हम मर भी जाते थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। कौन? स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। बहुत मगरूर है चिड़िया। जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ दाना चुरा लाऊंगा। परेशान मत होना। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से शलजम की फसल जमा किया हुआ सारा दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से शलजम के दाने चुराने ही लगा, जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था। लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत से शलजम के दाने अपने घर में इकट्ठे किए हुए थे और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीज़ों को अपने जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो और ना ही हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। जी मामा, आप सही कह रही हैं। अगर आप ऐसा ना करती, दाना जमा करके ना रखती, तो शायद आज हम किसी के मोहताज होते और शायद भूख की वजह से हम मर भी जाते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। कौन? चिड़िया भी मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मामा, कौवे अंकल बहुत मजबूर होकर आए हैं ना हमारे पास, इसलिए हमें दरवाजा खोल देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास तो दाना है, लेकिन कौवे अंकल के पास दाना नहीं है। उनके बीवी और बच्चे भूखे हैं। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। ये लो, ले जाओ दाना। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। चिड़िया भी मैं शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से शलजम के दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया। चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? यही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो उसकी बातें, तो 4 दिन की ही तो बात है। ये बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को? फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया से लिए हुए शलजम खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। बारिश सी के लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले ही दिन शर्मीलो कवि फिर से कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब जो स्वीटी चिड़िया से लाए थे ना रात को आप शलजम के दाने, वो तो रात को ही खत्म हो गए थे। आप ऐसा कीजिए कि आप फिर से जाइए चिड़िया के पास। अब बच्चे फिर से कुछ मांग रहे हैं। नाना नहीं शर्मिलो, मैं नहीं जाऊंगा। स्वीटी चिड़िया बहुत घमंडी है, बहुत मगरूर है, और मैं अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। क्या मतलब कालू जी? अगर आप स्वीटी चिड़िया के पास नहीं जाएंगे दाना लेने तो बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे भूखे हैं कल से। अरे शर्मिलो, तुम परेशान मत हो, मेरे जहन में एक आइडिया है। क्या क्या मतलब कालू जी, बताइए ना, कौन सा आइडिया?
शर्मीलो, मैं सोच रहा हूँ कि जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ दाना चुरा लाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है कालू जी, ऐसे तो बहुत अच्छा हो गया। इस तरह स्वीटी चिड़िया को पता चलेगा कि भूखा कैसे रहा जाता है। वो भूखा सोएगी और हम पेट भरकर। और फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कभी रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, आप जाइए और स्वीटी चिड़िया के घर से जमा किया हुआ शलजम का सारा दाना चुरा लाइए। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ और तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से शलजम की फसल जमा किया हुआ सारा दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से शलजम के दाने चुराने ही लगता है तो स्वीटी चिड़िया की आम कालू कौवे के पैरों की आवाज से खुल जाती है। अरे कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? हालांकि जब भी तुम्हें दाने की जरूरत होती है तो तुम मुझसे मांग कर ले जाते हो और मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर आज ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि तुम्हें दाना चुराना पड़ गया? कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है चिड़िया आप ही मुझे माफ कर दीजिए। और फिर स्वीटी चिड़िया बजाय कालू कौवे को मजीद सजा देने के या उसे बातें सुनाने के उसे शलजम के चंद दाने और दे देती है और कालू कौवा वो दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है।